बीजेपी और टीएमसी के दावे तो आपने देख लिया। अब हम आपको दिखाते हैं तमाम एग्जिट पोल्स के अनुमान। तो सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं। इसमें एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक बीजेपी के 146 से 161 सीटों के बीच आ सकती है, वहीं टीएमसी के 125 से 140 के बीच, वहीं अन्य की 6 से 10 सीटों के बीच। चाणक्य के मुताबिक और पोल डायरी के मुताबिक ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। पोल डायरी के मुताबिक बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन रही है, वहीं पी मार्क के सर्वे के मुताबिक बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में आ रही है 150 से 175 सीटों के साथ। टीएमसी की 118 से 138 सीटें रहेंगी। वहीं प्रजा पोल के अनुसार बीजेपी की सरकार आ रही है 188 से 208 सीटों के बीच, वहीं टीएमसी की 85 से 110 सीटें आ रही है। पीपल्स पल्स के मुताबिक टीएमसी की सरकार आ रही है 177 से 187 के बीच सीटें उन्हें हासिल होंगी। अनुपम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, जो पोल ऑफ पोल्स हैं, जो तमाम कल आंकड़े आए हैं, उनसे हवा जो है वो अब बीजेपी की तरफ बहती हुई दिखाई दे रही है। वहां पर ऑन ग्राउंड आपका क्या सेंस है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही पार्टियां इस बार काफी आश्वस्त हैं, खासतौर पर बीजेपी। अगर हम पिछले बार के मुकाबले देखें तो चुनाव खत्म होने के बाद पिछली बार टीएमसी जितनी जितनी ज्यादा आश्वस्त थी, इस बार बीजेपी उतनी ज्यादा आश्वस्त दिख रही है, कॉन्फिडेंट दिख रही है। लेकिन अब 4 तारीख को ही पता चलेगा कि आखिर ईवीएम से किसके लिए फरमान निकल रहा है। लेकिन दोनों ही पार्टियों के खेमों में उत्साह भी है, थोड़ी संशय भी है, क्योंकि जब तक ये रिजल्ट नहीं आते हैं 4 तारीख तक, तब तक तो एक संशय मन में बना ही रहता है। तो ऐसे में फिलहाल थोड़ी शांति है। बहुत ज्यादा परिश्रम हुआ है पिछले 1 महीने से, दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने खासा परिश्रम किया है, इसलिए अब 1-2 दिन आराम करने का दिन है। लेकिन टीएमसी की ओर से कहा गया है कि ईवीएम जहां पर रखे जा रहे हैं वहां पर नजर रखी जाएगी। पिछली बार भी हमने ऐसा देखा था, ममता बनर्जी ने ऐलान किया था, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं को कहा था कि ईवीएम पर नजर रखी जाए। इस बार भी पहले वो कह चुकी हैं कि ईवीएम पर खास तौर पर नजर रखनी होगी। तो लेकिन इस बार एक जो अप्रत्याशित चीज हुई है वो है ममता बनर्जी का सुबह घर से निकलना, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने कभी नहीं देखा कि ममता बनर्जी सुबह घर से निकली हूँ इतनी सुबह। और वो निकलती थी 3-4 बजे के आसपास, वोट देती थी, फिर वापस चली जाती थी। लेकिन इस बार वो निकली हैं और जगह जगह घूमी हैं। तो इससे एक बात तो साफ है कि इस बार जो मुकाबला था भवानीपुर का खास तौर पर, वहां पर तो थोड़ा सा टफ मुकाबला लग रहा था, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी भी घूम रहे थे। और एक वक्त तो ऐसा आया कि जब ममता बनर्जी जिस जगह पर थी चक्रबेड़िया में, वहां शुभेंदु अधिकारी भी पहुंच गए। अंदर कॉम्प्लेक्स में ममता बनर्जी, बाहर शुभेंदु अधिकारी। तो इस बार मुकाबला काफी कड़ा टफ दिख रहा है। फाइट बहुत तगड़ी दी गई है टीएमसी को बीजेपी की ओर से। अब 3-4 दिनों में पता चल जाएगा कि आखिर किसकी जीत हो रही है। दिल्ली से मेरे सहयोगी हिमांशु भी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, बीजेपी खेमे में जश्न अभी से शुरू हो गया है या फिर 4 मई के नतीजों का इंतजार किया जाएगा? देखिए, एक चीज जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 2021 और 16 के मुकाबले बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। उनका ये मानना है कि जिस तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट का सिलेक्शन किया है वो बहुत अच्छा सिलेक्शन है। अगर आप 2021 का अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने जो सेलिब्रिटीज हैं, जो टीएमसी से आए लोग थे या अन्य दलों से आए लोग थे, उनको टिकटें ज्यादा दी थी। इस बार उस तरीके का कोई नैरेटिव देखने को नहीं मिला और नेगेटिव कैंपेन नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। उसके साथ साथ उन्होंने सिर्फ ममता बनर्जी को फोकस नहीं किया, उनकी सरकार के काम को, उनकी कानून व्यवस्था को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, और उसके साथ साथ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार की जो स्कीम्स हैं जो पश्चिम बंगाल के अंदर लागू नहीं होती है, जिसका आम आदमी को फायदा नहीं मिलता है। पे कमीशन जैसी बात को कहा कि वो 7th पे कमीशन जो है जिस दिन सरकार बनेगी उसके बाद पहली कैबिनेट में लागू करेंगे। तो तमाम इस तरीके के इश्यूज को लेकर गए। किसी भी तरीके का अगर नकारात्मक अगर आप देखें तो प्रचार नहीं किया। जैसे पिछली बार एक प्रचार चला था ममता बनर्जी के खिलाफ, दीदी ओ दीदी, इस तरीके की चीजें नहीं देखने को मिली और बूथ मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं, क्या कुछ कह रहे हैं टीएमसी और बीजेपी के नेता, सुनिए। सरकार बन रही है, निश्चित रहिए। मोदी जी के नेतृत्व में 4 तारीख को विजय हासिल किया जाएगा और सरकार भी बनाएंगे। जैसे ममता बनर्जी बता रही है, आज ही बताई है, जो 2/3 मेजोरिटी से वो फिर से आ रही है, इसीलिए रास्ते पर दौड़ रहे थे।
2/3 मेजॉरिटी पर आ रही हैं, इसलिए भवानीपुर में जीत नहीं रही हैं, रास्ते पर दौड़ रही थी और लोग पीछे से जय श्री राम कह रहे थे। एग्जिट पोल्स तो बाजार तो गर्म करना है। ऐसे एग्जिट पोल्स हम लोग पहले भी देखे, जो एग्जिट पोल्स एकदम तृणमूल कांग्रेस को डुबा रहा था। फिर जब तृणमूल कांग्रेस उभरती हुई ऊपर आई, तब ये लोग जो एग्जिट पोल्स को, किसी ने माफी मांगा, किसी ने ये कहा हमसे गलती हो गई, हमको तो और कुछ और सीखना है, तो ये सब चलता है।